नंदनंदन बाके बिहारी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला भैया श्री अभयदीप सिंह जी लम्बड़दार, उनकी गृह स्वामिनी, इस कार्यक्रम के आयोजक माताजी श्रीमती उषा राजपूत जी, समाज सेविका, सरपंच महोदय श्री महादीप सिंह जी, दीपू भैया लम्बड़दार जी, भैया श्री सुदीप सिंह जी लम्बड़दार, युवराज सिंह जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त लम्बड़दार परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, जिनकी पुण्य स्मृति में यह दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, ऐसे स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी राजपूत गुड्डू लम्बड़दार जी, स्वर्गीय श्री कुलदीप सिंह जी राजपूत, समस्त यजमान परिवार के पितरगण, इस कथा के माध्यम से भगवान उन सभी आत्माओं को परम गति प्रदान करे और अपने श्री चरणों में वास देवे और लम्बड़दार परिवार का धन बढ़े और धर्म बढ़े, ऐसी मंगल शुभकामना इस व्यासपीठ से हैं। समस्त कदवा नगर के और आसपास के जहां जहां के भी भगत विराजे हैं, सबको भगवत भाव से हमारे राम, आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और विश्राम और सप्तम दिवस की आप सबको बड़े श्रद्धा के सहित जय श्री सीताराम। हमारे सुदामा भैया खामखेड़ा से, कुंवर सिंह जी, और जहां जहां से भी भक्त पधारे हैं, सबका बहुत बहुत मान है। उसे गर्व सो लग रहा हो, आज अच्छा नहीं आ रही आवाज, खेच भी रहा हो। राम राम राम, राम 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 राम, उसे लग रहा चोंगा बाजेगा। राम राम श्री राधे, राम 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 राम, राम 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 राम। अब तो स्टेबल बड़ा अच्छा इतना ही, राम 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 राम,
आज ठाकुर जी की कृपा करुणा से हम लोग सप्तम दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार है भगवान का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी से जब पूछा गया, आपने इतनी बड़ी रामायण बना दी, तो पूरी रामायण का सार क्या है? अगर रामायण में से एक चीज निकालनी हो कि ये सबसे प्रमुख है, तो क्या निकालोगे? गोस्वामी जी कहते, रामायण में अगर सबसे कीमती कुछ है तो भगवान का नाम। यह महा रघुपति नाम उदारा, सबसे बड़ी चीज है भगवान का नाम। भगवान शंकर ने जीवन भर समाधि लगाई, तो किसी ने भगवान शिव से पूछा कि आपने जीवन भर समाधि लगाई, तो उसका क्या आप कहोगे एक शब्द में? भगवान शंकर कहते, एक ही चीज है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उस सत हरि भजन जगत सब सपना। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, पर जब भगवान सुखदेव जी चलने लगे और राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, आपने मुझे 7 दिन कथाएं सुनाई, बड़े बड़े नियम बताए, व्रत बताए, अनुष्ठान बताए, योग बताए। परीक्षित जी बोले, मैं कर भी सकता हूं, पर मेरे पास तो समय नहीं है। आप जे हो तक्ष काहे काठे, हम मर जे, हम कौन सा अनुष्ठान कर लें? आप हमें पूरी भागवत का सार बताओ कि पूरी भागवत का सार क्या है। तो भागवत जी के 18,000 श्लोक में जो सबसे आखिरी का श्लोक है, उसमें भागवत का निचोड़ है पूरा। सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित सब भूल जाइयो, हमने तुम्हें जो जो बताई हो, बस एक चीज ने भूल गए 7 दिन की। कौन सी? नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणशनम। सब भूल जाना, पर भगवान का नाम लेना मत भूलना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। देखो, नाम लेने से क्या होगा? जब बार बार हम किसी का नाम लेते हैं तो उससे हमारा प्रेम जुड़ जाता है। तो जब हम बार बार भगवान का नाम लेंगे तो भगवान से हमारा प्रेम जुड़ेगा, और प्रेम जुड़ेगा तो निश्चित मन भगवान का चिंतन करने लगेगा। गीता के 12वें अध्याय में एक श्लोक में भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही है। भगवान बोले कि दुनिया में मुझे फूल देने वाले बहुत हैं, दान देने वाले बहुत हैं, इस दुनिया में दान देने वालों की कमी नहीं है, पूजा करने वालों की कमी नहीं है। थोड़ी थोड़ी पूजा तो सब करते हैं। अरे बिल्कुल पूजा ने करे, मंदिर कहते हो न करे तो हाथ तो जुड़ाई जात, जा भी तो पूजा ही आए। तो भगवान कहते, मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाने वाले, तुलसी चढ़ाने वाले,
फल चढ़ाने वाले, जल चढ़ाने वाले, दान देने वाले बहुत हैं, पर मन और बुद्धि मुझ पे चढ़ाने वाले दुनिया में बहुत कम है। भगवान को अपना मन और अपनी बुद्धि समर्पित कर दो। जब मन और बुद्धि भगवान से जुड़ जाएगी तो इस मन में गलत विचार आना बंद हो जाएगा और ये बुद्धि सदमार्ग पे तुम्हें प्रेरित करती रहेगी। मैंने पहले दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि भजन भली कम रह जाए पर आचरण गलत ना हो जाए। भजन भली कम करियो, जरूरी नहीं है कि दिन भर माला लाए फिरत रहियो, कि दिन भर भगवान के मंदिर में डरे रहियो। 2 मिनट को जाओ, भगवान के बन के जाओ, पर आचरण अच्छे होने चाहिए व्यक्ति के। और आचरण गलत है तो कितना भजन कर ले तुम। तो नाम जप करते रहना। नाम जप की बड़ी महिमा है। राम न सकहि नाम गुण गाई, और श्री मलूकदास जी ने तो बड़ी प्यारी बात कही है। मलूकदास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के आदमी रेन लगे, उते कहूं कोनो कपड़ा धोबे मारो रेन लगे तो भूखो ने मार जे। अच्छा बताओ, अंधरों के गांव में कोनो चश्मा की दुकान खोल लेवे, चले हो की दुकान, पूरो गांव अंधेरा धरो, तुम चश्मा की दुकान खोले। चलो टकलों के गांव में कोनो सैलून खोल के बेच जाए, भूखों ने मर जे। ऐसे ही जहां भगवान का नाम न हो वहां नहीं जाना चाहिए। 3 लोग उस गांव को छोड़ देवे, उस परिवार को छोड़ देवे। 3 कौन? सबसे पहले साधु, जिसने साधु का बाना पहन लिया है वो उस गांव न जाए, उस गांव में न रहे जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो। दूसरा है ब्राह्मण, ब्राह्मण भी उस गांव में ना रहे जहां भजन करने वाले ना हो। और तीसरा है वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है वो वैष्णव है। जैसे हाथ की 4 उंगलियां हैं, हमारे यहां 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब एक बात को ध्यान से सुनना। आजकल एक बड़ी बात चल रही है, लोग अपने अपने हिसाब से धर्म शास्त्रों से अपनी बातें निकाल लेते हैं। एक चौपाई उनके काम की मिल गई और वही को लेके वे धर्म पे उल्टी सीधी बातें करने लगा। आगे पीछे का भी तो देखो कि गोस्वामी जी ने लिखा क्या है। जैसे एक बात आती है कि मनु स्मृति में शूद्रों के प्रति मनु ने बहुत कुछ लिखा, तो शूद्र कहते किसको है पहले ये समझो। शूद्र ब्राह्मण में भी होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत कड़वी बात है आज की।
शूद्र क्षत्रिय में भी होते हैं, शूद्र वैश्य में होते हैं, शूद्र एक वर्ण होता है। कुंडली उठा के देखना, कभी वो भली जाति से ब्राह्मण हो, कहो उसका शूद्र वर्ण हो जाए, भली वो जाति से क्षत्रिय हो पर उसका वर्ण शूद्र हो जाए। तो शूद्र किसी जाति विशेष पे प्रहार नहीं है। ब्राह्मण में भी शूद्र है, क्षत्रिय में भी शूद्र है, वैश्य में भी शूद्र है। और शूद्र है कौन? जो गलत रास्ते पे जा रहा है वो शूद्र है। अब चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे कनिष्ठ हो। और अगर जाति भली छोटी है पर अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम वंदनीय हो और पूजनीय हो। जाति छोटी हो कोई दिक्कत नहीं, पर कर्म खोटे ना हो पाए, इस चीज का ध्यान रखना। और जाति बहुत बड़ी और कर्म कम खराब होए। संत श्री रैदास जी महाराज छोटी जाति में थे पर उनके कर्म इतने उच्च थे, इतने उच्च थे कि आज शास्त्रों में उनको लिखा गया, उनकी जगह रखी गई। बहुत विचारणीय बातें हैं प्यारे। तो कनिष्ठ का, वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है। और भगवान का कोई भी बन सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 उंगलियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। अब 5वां है जो अंगूठा, जो आज संत ठेंगा, जो दुनिया को ठेंगा दिखा देवे वही बाबा हो सका। जो दुनिया को ठेंगा दिखा के चलो जाए वो महात्मा है। अब देखना, ये उंगली अंगूठे से मिल जाती है, मिल जाती कि नहीं मिल जाती? ये अंगुली भी मिल जाती है, ये अंगुली भी मिल जाती है और ये अंगुली भी मिल जाती है। मतलब संत ब्राह्मण भी हो सकता है, संत क्षत्रिय भी हो सकता है, संत वैश्य भी हो सकता है और संत कनिष्ठ भी हो सकता है। पर ये उंगली एक दूसरे से नहीं मिल सकती। ये मिल जाए, मिला के बताओ छद्दम हो तो, जैसी जा मिलाई ऐसी ये उंगली मिला दे हम तुम्हें जान जाए, मिलाओ तो दम हो तो। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, ये चाह के भी अपनी जाति नहीं बदल सकते। तुम अपनी जाति नहीं बदल सकते, पर तुम चाहो तो अपना जीवन बदल सकते हो और जीवन बदल के उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जाति बदलने से कुछ नहीं होता, अपने कर्म बदल दो बस। आज का आदमी गांव बदल रहा हो, आज को आदमी कपड़ा बदल रहा हो, आज को आदमी मोहल्ला बदल रहा हो, आज को आदमी पार्टी बदल रहा हो, आज को आदमी टोपी बदल रहा हो, आज को आदमी झंडा बदल रहा हो, आज को आदमी डंडा बदल रहा हो, पर अपने आप को नहीं बदल रहा हो। और जिस दिन तुम अपने आप को बदल लोगे उस दिन तुम्हें मोहल्ला बदलने की जरूरत ही नहीं है। आदमी मकान बदल ले, कहीं हमें लग रहा हो ये घर में बहुत परेशान हैं, करम जाएंगे तई रहे सो तुम तो दुनिया बदल ले सो, कुछ फर्क नहीं पड़ने। आज को आदमी वास्तु दोष दिखवा रहा हो, राहु को दोष दिखवा रहा हो, केतु को दोष दिखवा रहा हो, पर खुद के दोष नहीं देख रहा हो कि हम का गलती कर रहे हैं। का शनि कर ले, का राहु कर ले, तुम अपनी गली तो चलो, भजन को रास्ता तो बनाए रहो, फिर कोई की ताकत नहीं है। गोस्वामी जी ने लिख के स्टाम्प दो है बात को कि कौन बिगाड़
करे नर तेरो जब सीतानाथ सहाय करे। जिस दिन भगवान की कृपा हो गई, जे सारे गिरा दशा अपने आप तुम्हारे संगे हो जाए। हमें जा बताओ, देश के प्रधानमंत्री के संगे तुम उठबो बैठबो होए, बड़ी यारी चलत होए, तो फिर तुम्हें सरपंच विधायक जिला सदस्यों को डर रहे जे। बताओ जी तुम क्या कर ले फिर। तो जे जितने गिरा दशा जे हल्की हल्की पोस्ट बारे आए, तुम वो परमात्मा के चरणों से भर तो जुड़ जाओ, जे कोई कछु नहीं कर सके तुम आओ, पर भरोसे के साथ भरोसो रहे कि तो भरोसो। एक गांव में एक बाबा जी आए, सो एक कुआ में लटक गए, गर्मी को टेम तो पांव में बांध ली अच्छी मोटी सांकर। गांव को ने पूछी काए, बोले जोन दिना जा सांकर टूट जे है और हम कुआ में गिर, वही दिन भगवान गांव में प्रकट हो जे। अब तमाशो लगन लगो रे, मेला लगन लगो ते बाबा जी उल्टो लटको। 15 दिन हो गए, एक गांव में गंगे चरा तो सीधो सच्चो, वो गाँव ससुरारे सो 15 दिन में लौटो। घरवारी बोली कि तुम ससुरारे में परे रहे, कितने बड़े बाबा जी आए, पूरे 50 किलोमीटर के दर्शन कर गए हो तुम गांव के गांव में। अरे वो कहने लगो सोमा भाई करे आ रहे, वो गाँव दर्शन करवे। बोले काय बाबा जी कब नो लटके रसी दो आदमी है। तो कहने लगो जोन दिना जा सांकर टूट जे भगवान मिल जाए। बोले तो उल्टे लटके से भगवान मिल जाता रे। बोले बिल्कुल। वो घरे आओ रे, उन्हें कही बाबा झूठी गाय को। बोले तुस बड़ो संत। उन्हें एक पतरी सी रस्सी उठाई, गोले में बांधी, और वो भी लटक गए रे पाट से बांध के कुआ में। अब रस्सी कबनो वजन से है, रस्सी पट्ट से टूटी, और वे सत्य घटना है, ये कोई चुटकला नहीं है। रस्सी टूटी, वो कुआ में गिरन लगो, भगवान प्रकट हो गए। बाबा जी बोले काय दद्दा हम 15 दिन से लटके। भगवान बोले तुम्हें हतो है सांकर पे भरोसा। बताओ सांकर या टूट रही जा, मोटी सांकर से लटके तुम, और एक हो हतो तुम पे भरोसा कि संत झूठ नहीं बोल सकते। तो कई बार क्या होता है, सरक आओ भज्जा, खिसक आओ तना, आओ खिसक आओ। अरे ना अच्छो जो छायरो आगा उसे तो बिछवा दे, जो बेचारे बैठे एक आध बिछाई तो डार देनो रोको। ना डार दे तो अच्छी ठंडक हो गई है। अमिये की अमिये खाद जेंगे राज्य सो कथा की कथा सुना। एक बार जो ही समय चल रहा हो तो एक आदमी ने करो खेत में हो, तो जे कलीले भाई तेरे जे बड़े अच्छे, वो कछु ज्यादा ही ज्ञान चंद है। तो खेत में खड़ो खड़ो बोलो कि यार भगवान में तो बुद्धि नाव की चीज नहीं है। इतनी पतरी पतरी बोले, जे कलीले फरा रहे उसने जे। फिर ऐसा ही आ गो बगीचा में, ऊपर को देखो सो जे आम लगे थे अच्छे बड़े बड़े। के लगो भगवान में अकल है ही नहीं। बताओ इतने बड़े आम के पेड़े में अरे इतनी सी आमियां फराई।
भगवान को एक काम करने तो आम फराने थे कलिंदे की बोल में और कलिंदे फराने थे आम में। अरे सोचत वो आम के नीचे सो गाओ सीधो की लग गई झापरी। जब आई के चलो अच्छो अंधूरा एक अमिया टूट के जा पूजी मुंह में के लगो ए भगवान तोरे पांव पर तूने अच्छो करो हो कहूँ आज कलिंदे फरे होते आम में तो हम तो आज ही ने पट गए होते। बताओ अच्छा को कलिंदे बेरोबर आम होते आदमी अब तो अलग से बैठ रहा छारे में एक नहीं जा तो का पता कब अंधूरा चले कलिंदो हमारी खपर जा पे गिरे हम मर जाए। अच्छे तो बिछा दे कछु तो तब तो ठंडक हो गई। हाउ इतर पर बिछाई बिछंगे सुनाए माता जी हरे आज जा सुते बैठा रज जो भज्जा हरे यहाँ सुनाए बैठा रज कहानु सर कहा यार का कभी सीधे बैठे नहीं पाएगी फिर सर को राम बात चल रही है भरोसे की। जितना अधिक भरोसा भगवान में तुम्हारा होगा उतने जल्दी भगवान तुम्हें कृपा करेंगे। जितना ज्यादा भरोसा होगा। बात चल रही 3 लोग वहां ना रहे कौन? ब्राह्मण, साधु और वैष्णव। वैष्णव किसी भी जाति का हो सकता है बस शर्त यह है कि वो भगवान का हो। अब एक बात बताओ भैया खो छोड़े में पाप लगत है नहीं लगत? और एक काम करियो रे भैया 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 तो लड़ गो ही न कब। जहां जहां भाइयों में लड़ाई भई है वंश के वंश मिट गए रे। कौरव पांडव में लड़ाई भाई भज्जाया के नोई। विभीषण और रावण में झगड़ा भाव। बाली और सुग्रीव में झगड़ा भाव क्या नहीं भाव? एक ऐसो इतिहास बता दे कि जहां भैया भैया लड़े हों और फायदा भाई हो। इसलिए भाई भाई कभी लड़ना नहीं। तो भाई को छोड़ने में पाप लगता है कि नहीं लगता? पर विभीषण ने रावण जैसो भैया छोड़ दो का विभीषण को पाप लगो है? पिताजी को छोड़े में पाप लगत है। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसो बाप छोड़ दो का पाप लगो? पति को छोड़े में पाप लगत है। मीरा ने राणा जैसो पति छोड़ दो का पाप लगो? गुरु को छोड़े में पाप लगत है। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसो गुरु छोड़ दो पाप लगो का? पुत्र को छोड़ने में पाप लगता है। यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण ने गुणनिधि जैसे पुत्र का परित्याग कर दिया, क्या पाप लगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहु ताहे कोट बेरी सम। एक आध दुश्मन घाई नहीं, 1000 दुश्मन घाइयों को छोड़ दे। कौन को? कि तजहु ताहे कोट बेरी सम यद्यपि परम सनेही और जेना ही न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो उसे त्याग देने में ही फायदा है।
माता को छोड़ने में पाप लगता है ना। पर भरत ने कैकई जैसी मां छोड़ दी, छोड़ी है कि नहीं छोड़ी? क्या भरत जी को पाप लगा? नहीं लगा। जब 14 साल बाद राम जी अयोध्या लौट के आए, सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई के पास गए हैं भगवान सबसे पहले। 14 साल हो गए हैं। अरे यार भैया, सामने गाड़ी धरी हो, कोई है ना घल रहा है, वो भी उते हो पीछे तरह जो पीछे खड़े रे बच्चे, वो ये ना कर दी क्यों नहीं? अच्छे चले रे जो एक जने वो नहीं ये तरफ, और हाँ ये तरफ पारी गाड़ी को जो आखिरी में धरी है। अरे वो तरफ नहीं, हाँ हाँ यही तरफ, हाँ जो ही। श्री सीताराम जी महाराज की 14 साल हो गए हैं कैकई को, जब से चित्रकूट से लौट के आई है। कैकई ने नजर उठा के किसी को देखा नहीं है। किसी ने कैकई से कहा, कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं हो? कैकई बोली, अब ये नजरें उस दिन उठेंगी जिन नजरों ने राम को घर से जाते देखा है। जब राम घर में आएगा तब हम किसी को देखेंगे, राम को ही देखेंगे, अब हमें किसी को नहीं देखना। कैकई किसी से बोलती नहीं है। कैकई से पूछा क्यों नहीं बोलती? बोले जिस मुंह से ये शब्द निकले हैं कि राम तुम्हें 14 साल को वन को जाना है, अब ये ओंठ उस दिन खुलेंगे जब कहेंगे राम तुम लौट के आ गए। कैकई किसी की सुनती नहीं है। और कैकई ने कहा, मेरी वो हालत हो गई कि जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने भरत को बहुत चाहा पर भरत ने मेरा त्याग कर दिया, और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। राम जी सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रेम करते थे अयोध्या में तो माता कैकई को। राम बाल अवस्था में इतना कभी माता कौशल्या के महल में नहीं रहे जितना माता कैकई के महल में रहे। राम जी ने इतना पैपान कभी मां कौशल्या की गोदी में नहीं किया जितना माता कैकई की गोदी में जाके पैपान किया है। तो कैकई कहती है जिसे मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया, और जिसने मुझे चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। पर जब 14 साल बाद राम लौटे, कैकई के चरणों में हाथ रखे और कहा, मां तेरा राम लौट के आ गया। 14 साल से जो आंख में आंसू भरे थे वो नदी बन के झलक पड़े। राम ने कहा, मां। कैकई कहती, राम मुझे मां मत कहो बेटा, मैंने मां शब्द की गरिमा को खो दिया है, मैं मां कहलाने के लायक नहीं बची। मेरे जैसी पापनी राम संसार में कोई दूसरी नहीं है। राम ने कहा, कौन कहता है मेरी मां पापिन है? कैकई कहती है, राम सारा संसार कहता है कि कैकई से बड़ी पापिन आज तक कोई पैदा नहीं हुई जो अपने स्वार्थ में पति को खा गई। तेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र को घर से निकाल दिया, पूत पतोहु सीता को बन बन भटकने पे मजबूर कर दिया, और लाडले लक्ष्मण को बन के थपेड़ों में भेज दिया। मैं पापिन नहीं और क्या हूं राम?
राम कहते हैं मां, जो मेरी मां कैकई को पापिन कहेगा वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मेरी मां तो बड़ी पुण्यात्मा है। कैकई ने कहा, राम तेरे पास ऐसा क्या प्रमाण है जो तू ये कह दे कि तेरी मां पापिन नहीं पुण्यात्मा है। और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा, मां सुनो, मेरे पास वो जवाब है कि दुनिया में कोई इसका उत्तर दे काट नहीं सकता। बताओ ना राम, ऐसा क्या उत्तर है? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा, मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत की कूख से, एक कैकई की कूख से अगर भरत जैसा संत जन्म ले रहा है तो वो मां धन्य है। बताओ, भरत जैसे संत कौन पापन जन्म दे दे? नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, अबरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। राम, तो तू मुझसे नाराज नहीं है बेटा? राम ने कहा, नहीं मां, मैं अपनी मां से क्यों नाराज होऊंगा? तो कैकई बोली, राम अगर तू वास्तव में मुझसे नाराज नहीं है तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या ने पसीना डाल दो कि 14 साल पहले वरदान मांगा था और राम जी आज लौटे हैं और ठीक से जमीन पे पांव नहीं रख पाए राम, और कैकई फिर वरदान मांग रही है। और जैसे ही कैकई ने कहा, राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं, बगल में भरत जी खड़े थे, चिल्ला करके बोले, राजमाता कैकई खबरदार। जो राम ने देखा कि भरत ने उंगली उठाई, राम ने कहा, भरत उंगली नीची कर। 14 साल के लिए मैं अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। अरे भरत, मैंने तो यह सोचा था कि जब लौट करके जाऊंगा तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, यहां तो तूने सब बर्बाद कर दिया रे। भरत ने पांव पकड़ ले, भैया आपने मुझ पे इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि मैंने अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी, मुझसे क्या गलती हो गई? राम ने कहा, भरत शायद तुझे पता नहीं, रघुवंश की एक मर्यादा है। जब रघुवंश में 2 बड़े बात कर रहे हो तो हमारे यहां छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। और मैं आप सबसे भी यह निवेदन करता हूं, और विशेषकर मेरी बहनों से, अगर कभी घर में भाई भाई में झगड़ा हो तो कोशिश करना कि तुम लोग बीच में मत बोलना, क्योंकि जब भाई भाई में झगड़ा होता है और पत्नी बीच में बोलती है तो वो झगड़ा कभी समाप्त नहीं होता है। कम से कम इतनी तुम और हिम्मत बांधो कि अगर भाई भाई में झगड़ा हो और पत्नी बोले तो सबसे पहले पत्नी को डांटो कि चुप, तू कौन होती है हम भाइयों के बीच में बोलने वाली। उसी दिन आधा झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब जब भाई भाई के बीच में माताएं बोली हैं उस घर में महाभारत हो गया और विनाश हो गया। द्रौपदी का एक शब्द के अंधों के अंधे होते हैं।
है याद के नहीं? दो भाइयों के बीच में घर की नारी बोल गई कि अंधों के अंधे होते हैं, और दुर्योधन को वो बात ऐसी लग गई, देखो गोली का घाव भर जाता है। एक बार तलवार और बंदूक दोनों बैठ के चर्चा कर रहे थे। बंदूक ने कहा, यह बताओ तुम्हारा घाव गहरा है? तलवार बोली, मेरा घाव गहरा है। पर पीछे कुछ शब्द खड़े थे और वो हंस रहे थे, बोले पगलो, न बंदूक का घाव गहरा होता है, न तलवार का घाव गहरा होता है, गहरा तो घाव शब्दों का होता है। शब्दों का घाव बड़ा गहरा होता है। इसलिए निवेदन है आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके कि जब भाई भाई में झगड़ा हो, जब भाई भाई में झगड़ा हो तो तुम लोग बीच में मत बोलना। राम ने कहा, भरत, जब मैं और मेरी मां दोनों बात कर रहे थे तो तू बीच में क्यों बोला? भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। राम ने कहा, मां मांगो, क्या चाहती हो? ये तेरा राम आज भी तुझे देने को तैयार है। अगर तू कहेगी कि राम फिर से वन को लौट जा तो एक क्षण नहीं लगेगा मेरे लिए, और मैं इसी समय जंगल लौट जाऊंगा जीवन में। मांग क्या चाहती है? क्या कई ने आंखों में आंसू भर के कहा, राम अगर तू वास्तव में मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे बस एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। राम 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। कि जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है, आओ राजमाता के कहीं आओ। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया हो। मुझसे एक बार मां कहलवा दे। तरस गए हैं कान। राम ने भरत को बुलाया, बोले भरत, राम ने जीवन भर दिया ही दिया है, मांगा कभी किसी से कुछ नहीं है, पर आज तुझसे मांगता हूं, मिलेगा? भरत ने कहा, भैया आदेश करो। आपके आदेश करने में टाइम लगेगा, पर राम भरत को देने में टाइम नहीं लगेगा। मांग लू राम? राम ने कहा मांग लू। भरत ने कहा दिया। राम ने कहा मांग लू। भरत ने कहा दिया। राम ने तीसरी बार कहा मांग लू। भरत समझ गए कि ये तो मुझसे तिरबाचा हरवा रहे हैं। तो कहा सुन लो प्रभु, आप कहोगे तो मैं अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में रख दूंगा, पर अगर आप खुद कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा, क्योंकि 14 साल इसने आपको कष्ट दिया है। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था कि ये मां कहता कैसे। जिसके लिए मैं ये बात यहां तक लाया हूं, वो भाव आप तक रखना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राघव बेटा अब चलो, ये बलकल वस्त्र उतार दो, राजसी कपड़े पहन लो, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मेरे बलकल वस्त्र उतारे जाएं, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथ से पहले अपने भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राघव
लगता नहीं कि भरत तुमसे सेवा करवाएगा, फिर भी हम पूछ लेते हैं। वशिष्ठ जी गए, बोले भरत, राम की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाएं, पहले तुम्हें राजा बनाए और फिर वो राजा बने। भरत ने कहा मुझे मंजूर है, पर एक शर्त मेरी भी है। कौन सी? बोले ये काम महल के भीतर नहीं होगा, महल के बाहर होगा। मंच बनेगा, पूरी अयोध्या देखेगी कि राम भरत की जटाएं सुलझा रहे हैं। वशिष्ठ ने आके राम से कहा, राम वो कह रहा है कि मंच बने, अयोध्या देखे। राम ने कहा अयोध्या नहीं, पूरी दुनिया देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक मंच बनाया गया। एक चौकी पे भरत जी बैठे हैं और राम जी भरत की एक एक जटा सुलझा रहे हैं, एक एक जटा। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें शर्म ना लगी? तुम राम जी से अपनी सेवा करवा रहे हो, भगवान से जटाएं सुलझवा रहे हो। और भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा, सुनो, ये जटाएं देखने में भली जटाएं हैं, पर ये जीवन की जटिलताएं हैं। और व्यक्ति जीवन की जटिलता अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का है। व्यक्ति जीवन की जटिलता नहीं सुलझा सकता। तुम कितना भी प्रयास कर लो, सुलझाएंगे तो भगवान। और भरत ने कहा, मैं मंच पे इसलिए आया हूं कि मैं दुनिया के हर भाई को यह बताना चाहता हूं। इनको केस भी कहा जाता है, बालों को क्या कहा जाता है? केस। भरत ने कहा, मैं दुनिया के हर भाई को यह संदेश देना चाहता हूं कि सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे। सगा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। राम मेरे केस सुलझा रहे हैं। और आज आप सागर की कचहरी या बंडा में भी कोर्ट हो, कचहरी हो, है, वहां चले जाओ। अगर आज 10 फैसले हुए होंगे तो उसमें 8 फैसले परिवार के और भाई भाई के झगड़ों के होंगे। आज का भाई भाई को केस में उलझा रहा है। रात में रामायण पढ़ता है, भरत का चरित्र पढ़ता है, और सुबह भाई के खिलाफ कचहरी जाता है। आज के भाई गले नहीं मिलते। आज के भाई पेशी के पेशी कोर्ट कचहरी पे मिलते हैं, और वो भी नजर नहीं मिलाते हैं। धिक्कार ऐसे जीवन को, अधिक्कार ऐसी संपत्ति को जो भाई को भाई से गले मिलने में बाधा बन जाए। भाई भाई से नजर ना मिला पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। नीम करई जिन जानियो जाकी गैरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। विपत्ति में अगर कोई तुम्हारा साथ देगा तो तुम्हारा भाई ही तुम्हारा साथ देगा, और कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए अपने भाई को केस में उलझाओ मत, केस सुलझाओ। गले लगा लो अपने भाई को, क्योंकि जिस दिन तुम यहां से जाओगे ना तो संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी और ना संपत्ति तुम्हारे भाई के साथ जाएगी। सारी संपत्ति यहां पड़ी रह जाएगी। संपत्ति तो मरघट तक नहीं जाएगी, पर कंधा लगा के तुम्हारा भाई मरघट तक जरूर जाएगा। तो कम से कम उस भाई से व्यवहार खराब मत करो। और मैं तो बिल्कुल, अब मैंने बताया था कि बेटी के विवाह के बाद कथा बिल्कुल
अलग तरीके से करूंगा। उसमें मेरा एक संकल्प ये भी होगा कि जो भाई से और भाई भाई अलग होंगे तो उसके घर में हमारे भगवान की कथा नहीं होगी। हम उसके घर का संकल्प नहीं लेंगे। कितना अरबपति बने रही हो तुम, अगर तुम्हारे सगे भाई से बेर बंधो हुई है, विपिन बिहारी तुम्हारे घर की चौखट ने लांग है। जो मां बाप से अलग रह रहा होगा, मजबूरी बस अलग के नौकरी कर रहा है या कछु, पर जो मां बाप से पैर बांध के अलग रह रहा होगा, उसके घर की चौखट कभी नहीं लांघूंगा, ना उसके घर का कभी पानी पीऊंगा, ना उसके घर का एक अन्न का दाना खाऊंगा। ये मेरे संकल्पों में है। जब तुम सगे भैया के नहीं भाई तो हमारे का हो जाओ। तुम 9 महीना मताई की कूख में रहे, जब हमारे नहीं वो के नहीं भाई तो हमारे का हो जाओ। तुम जो बाप के नहीं भाई तुम विपिन बिहारी के हो जाओ। तुम किसी के नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से व्यवहार खत्म कर दो जो 1 फुट की जमीन के लिए भाई को मार सकता है, धोखा दे सकता है। वो 10-20 लाख के लाने तुम्हें जिंदा गड़वा दे। ध्यान रखिए, जो सगे खून को नहीं भाव, वो हमाओ तुम्हारा का हुई है। अच्छा, बिल्कुल एक आखिरी बात बताएं, जीवन का सार लेना इस कथा से, फिर थोड़ा सा सुदामा चरित्र गाएंगे। अब वो आज दिमाग दूसरी तरफ चलोगा वो कथा में। जब राम जी का राज तिलक होने लगा, अब यहां तक कथा लाए तो भगवान को बिना तिलक के क्यों छोड़े। तिलक होने लगा क्योंकि यहां से राम राज्य की स्थापना होनी है। और राम राज्य कौन ला सकता है? आज चारों तरफ एक ही बात चल रही है, राम राज्य आएगा, राम राज्य लाएंगे, राम कोई नहीं